हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक की फ्री एजुकेशन दी जाती है। और हम पिछली क्लासेस में केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल डिस्कस कर चुके थे और हमने बताया था कि जो पीरियोडिक टेबल है या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर जमाया गया है। लेकिन जब पुराना हिस्टोरिकल डेवलपमेंट चल रहा था पीरियोडिक टेबल कैसी बनाई जाए, या मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल अपन देख लें जो कि हम चैप्टर 3 में डिस्कस करने वाले हैं, तो वहां पे एलिमेंट को क्लासिफाई करने का जो बेसिक क्राइटेरिया था वो एटॉमिक मास था। तो आप लोगों के दिमाग में जब चैप्टर पढ़ेंगे तो सवाल उठेंगे, सर एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। क्योंकि अगर एटॉमिक नंबर पता है, मास नंबर पता है, एटॉमिक मास पता है, तो इससे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना भी आसान हो जाता है। तो आज का जो अपन वीडियो लेके आ रहे हैं वो हम लेके आ रहे हैं, पहले देख ले रहे हैं हम डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ध्यान दीजिएगा, जो एटॉमिक नंबर होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और जो मास नंबर होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। सपोज मेरे पास कोई एलिमेंट है X, कोई भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल इसीलिए मैं पहले पढ़ा चुका हूं। कोई भी एलिमेंट मान लिया मैंने X, उसका एटॉमिक नंबर लेफ्ट कॉर्नर पे यहां लिखा जाता है और कन्वेंशन ये होता, और मास नंबर को ऐसे लिखा जाता है। एग्जांपल ले लूं मैं, जैसे कार्बन ले लिया मैंने, एटॉमिक नंबर कार्बन का याद करो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6, और मास नंबर कितना होता है 12। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर? तो याद रख लीजिए, एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट करेंगे Z से, और मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे A से। देखिएगा, एटॉमिक नंबर इट इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। मैं किसी एक एटम को बनाने की कोशिश करूं, सपोज दिस इज माय एटम, एटम में जो ये न्यूक्लियस होता है वहां होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो व्हाट इज एटॉमिक नंबर, जिसके बेसिस पे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को जमाया गया? इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही एटॉमिक नंबर होगा, जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है। व्हाट इज सर मास नंबर? मास नंबर इट इज सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। सीधी सी बात है, मास नंबर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम, वो क्या कहलाता है? मास नंबर कहलाता है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। किसी एटम का मास ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत लाइटेस्ट पार्टिकल होता है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, दो चीज होती हैं, आइसोटोप एंड आइसोबार। आइसोटोप जो होता है, आइसो मतलब होता है बच्चों सेम, और टोप मतलब होता है पोजीशन। टोप मतलब होता है पोजीशन। आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है। देखिए ये एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन आइसोटोप्स का मास नंबर कैसा होता है? डिफरेंट होता है। आइसोटोप्स हैविंग डिफरेंट मास नंबर। देखिए मास नंबर ऊपर लिखते थे, मास नंबर कैसा होता है? डिफरेंट होता है। आइसोटोप मतलब क्या था? एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट। चलिए दूसरी चीज होती है आइसोबार्स। दूसरी चीज क्या होती है? आइसोबार्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, लेकिन उनका मास नंबर क्या होता है? सेम होता है। देखिए दो अलग अलग एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट लेकिन उनका मास नंबर क्या है? सेम है। ठीक है। चलिए, आइसोबार्स हैविंग द सेम मास नंबर। तो इससे आपको दो चीजें क्लियर हो गई, एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, आइसोटोप क्या है, आइसोबार क्या है। लेकिन बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है मास नंबर और एटॉमिक मास के बीच। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए अब हम देखने जा रहे हैं एटॉमिक मास, दूसरा चीज, एंड मास नंबर। मास नंबर तो हम देख ही चुके थे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। लेकिन एटॉमिक मास क्या है? बहुत ध्यान से समझिएगा शब्दों को मेरे। अगर कोई एलिमेंट
और उसके बहुत सारे आइसोटोप्स हैं। मैंने बताया एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट डिफरेंट। अब जब आइसोटोप उसके बहुत सारे हैं तो उन आइसोटोप की नेचुरल अबंडेंस भी अलग अलग होगी, उनकी नेचुरल अबंडेंस भी अलग होगी। तो उनका अगर किसी एलिमेंट के आइसोटोप हैं उसकी अबंडेंस अलग अलग है तो देखिएगा एटॉमिक मास क्या रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक मास इज द वेटेड एवरेज मास ऑफ एन एटम, वेटेड एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, बेस्ड ऑन रिलेटिव नेचुरल अबंडेंस ऑफ द एलिमेंट्स आइसोटोप। ये होता है आपका एटॉमिक मास। और मास नंबर दोनों लगभग सेम ही चीजें हैं, लेकिन मास नंबर जो होता है मैंने अभी आपको बताया इट इज रिटन ऑन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एलिमेंट, और इस एटॉमिक मास को ऐसे कोई जनरली सिंबलाइज नहीं किया जाता। अब इट इज, ये इसका यूज कब करता है? इट इज जनरली यूज ड्यूरिंग स्पेसिफिक कैलकुलेशन। जैसे देखिए सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? 22.990, लेकिन हम जनरली यूज क्या करते हैं सोडियम का? 23, और बोल देते हैं यही है एटॉमिक मास उसका। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12.011, लेकिन हम जनरली कितना लिख देते हैं? कार्बन 12। तो ये होता है एटॉमिक मास और मास नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा? आज की क्लास में हमने देख लिया कि सर एटॉमिक नंबर क्या है Z, मास नंबर क्या है A, फिर एटॉमिक मास कैसे निकालना है इसके बारे में डिटेल में हम चैप्टर 1 में देखेंगे। ये चैप्टर 1 का जस्ट बेसिक है, डिटेल में चैप्टर 1 में देखेंगे। जस्ट ओवरव्यू मैंने दिया कि मास नंबर और एटॉमिक मास सेम चीजें नहीं है, इसका यूज कुछ स्पेसिफिक कैलकुलेशन के दौरान किया जाता है, नहीं तो हम ओवरऑल जनरली क्या यूज करते हैं? मास नंबर यूज करते हैं। तो इट इज इजियर टू यूज फॉर जनरल पर्पस। और अब ध्यान दीजिएगा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर जमाया गया है। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।